प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ़रावीज़ बेस्टिन आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो इन वीडियोस को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं जाता। मेरा आज का टॉपिक जो है वो एंड ऑफ डेज़ पे है। जैसे कि मेरी पहली वीडियो भी, इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके एंड ऑफ डेज़ के प्ले लिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं उसका छोटा सा रिव्यू दूँगी, क्योंकि अगर तो हम कहें कि एंड ऑफ डेज़ की ऐसी कोई हकीकत नहीं है, अभी बहुत जल्द वक्त आने वाला नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती पर होंगे, क्योंकि कलाम ने जो सीज़न के हिसाब से सब कुछ बता रखा है, अपने लोगों को खुदावंद यीशु ने किसी भी अंधेरे में या भेद में नहीं रखा। खुदावंद यीशु ने अपने लोगों को पाक रूह के वसीला, इस कलाम के वसीला सब कुछ आश्कारा किया है, और उसके मुताबिक ये वक्त बहुत करीब है। हमारा खुदावंद यीशु हमें जल्द लेने के लिए आने वाला है। तब तमाम दुनिया का शोर ख़त्म हो जाएगा, तमाम दुनिया का जो कहना चाहिए अट्रैक्शन है वो ईमानदारों के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी अट्रैक्शन होगी, इतना बड़ा खूबसूरत शोर होगा कि हमारा खुदावंद यीशु बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा और उसका नरसिंगा फूंका जाएगा। आप इस चीज़ पर ईमान रखें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कलाम के साथ जुड़ें, कलाम को पढ़ें। हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस नए अहदनामा में से, आप इसका पैसेज को ज़रूर पढ़ें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें हमने यही बात पर हम गौर कर रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दिनों में जो कौन से वो गुनाह हैं जो हम पर हुकूमत करेंगे, जो हमें अपने कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि शैतान अपने ज़ोरों पर कलीसिया को, ईमानदारों को फाड़ने को, स्नैच करने को और तबाह कर देने को है। और अगर हम शैतान के उन वेपन्स को, उन तीरों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम बहुत बुरे मरेंगे। और हम खुदावंद यीशु को ये कह नहीं सकते कि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि आज जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने कलाम को जान लिया, सुन लिया, तो कोई भी आप नहीं कह सकते कि खुदावंद यीशु हमें मालूम नहीं था। और मेरे दिल में ये बोझ बहुत ज़्यादा है कि मैं एंड ऑफ डेज़ के मुतालिक कलाम जो है वो बहुत ज़्यादा बताऊं, ताकि लोग अलर्ट हों और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई उसके लिए तैयार हो जाएं। दूसरा तिमोथियस उसका चैप्टर 3 देखते हैं। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल और तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है, हमें पूरे तौर से इस बात से आगाह कर रहा है कि आखिर में क्या होगा। और हमने पहली वीडियो में देखा कि सबसे पहले जो वो गुनाह जो कि इन दिनों में हुकूमत कर रहे हैं मेरी और आप पर, लेकिन हम कलाम की तलवार के ज़रिए से शैतान के इन वारों को तबाह कर सकते हैं, शैतान को मात दे सकते हैं। अगर हम गफलत में रहेंगे तो इन्हीं गुनाहों की वजह से हम जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम के वारिस ठहरेंगे। फिर हम देखते हैं, पहला है खुदगर्ज। अब देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी हमें बात लगती है कि खुदगर्जी क्या है। हमने पहली वीडियो में भी देखा, अगर हम घुमंड को, खुदगर्जी को और खुद प्रस्तिश जो है, इंग्लिश में है कि सेल्फ प्रेजिंग, जो सेल्फ की हम क्या ताबेदारी करते हैं, हम अपनी खुद को इतना ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। खुद ही को बुलंद करना, खुद में रहना। आज का दौर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो आप टेलीविज़न पर किसी भी किस्म का इश्तिहार देखें, चाहे वो क्रीम है, शैम्पू है, लोशन है, कपड़े हैं, आपकी घरों की कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ वो यही कहते हैं कि आप यूनिक बनो, आप सबसे खूबसूरत हो, आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और आज हर बच्चा भी, हर बुज़ुर्ग, हर बड़ा जो है वो सेल्फ़ के पीछे भाग रहा है। यकीन करें ये सेल्फ़ी का दौर है। हर मिनट के बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग सेल्फ़ी डालना पसंद करते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करवाना चाहते हैं दुनिया में कि वी आर द बेस्ट। मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। और ये जो चीज़ है, इसी तरह से क्योंकि ये मीडिया का दौर है, और
आज मैंने बच्चों को भी देखा है कि वो अपने फॉलोअर्स को लेकर, अपने लाइक और डिसलाइक को देखकर इस कदर प्राइड या एहसास कमतरी में होते हैं कि फ़लाने के बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं और मेरे नहीं। अगर आप मसीही चैनल बना रहे हैं, अगर आप ख़ुद के अपने और आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है, आप उसको लेके पेन ले रहे हैं कि आपके आईडीज़ में आपके जो सब्सक्राइबर हैं कम हैं, आपके लाइक डिसलाइक कम हैं, आपके फॉलोअर्स कम हैं, तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आपको ये पेन देने लग पड़ी है, अगर आप ये तवज्जो लेने लग पड़ी हैं कि आप उसके लिए एफ़र्ट करो, यकीन करें मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों, आप उसे डिलीट करें, क्योंकि वो आपकी सारी तवज्जो, आपकी जो आप है वो आपसे छीन रहा है। यहाँ पर भी जो खुदगर्ज़ी को सबसे पहला नंबर दिया गया है वो इसी वजह से, क्योंकि जो हमारा खुद है वो हमें खुदा से दूर कर रहा है। दूसरों से तो दूर कर ही रहा है, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा से दूर कर रहा है, और खुदा के करीब होना बहुत ज़रूरी है, वगरना हम खुदा के नहीं बल्कि शैतान के साथी हो जाएंगे। इसी तरह से फिर दूसरा है ज़र-दौज़। आज भी जो दौलत है वो सबसे नंबर 1 पे अहमियत ले गई है। आज जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है। आज दूसरों की हम अहमियत को पैसे के साथ तोलते हैं। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा खुद से बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, जब वो हमारी तवज्जो ले लेती है, जब वो हमारा खुदा बन जाता है, तो वो जब वो हमारी कमज़ोरी बन जाती है, तो पैसा बुरा है। अब यहाँ पे ज़र की दोस्ती की बात लफ्ज़ लिखा गया है। ज़र की दोस्ती के पैसे को जैसे मैंने कहा कि मैं पैसे के ख़िलाफ़ नहीं, पैसा हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, लेकिन पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है, किस तरह से लगाया जा रहा है, और पैसा ही अगर आपकी सारी तवज्जो ले चुका है तो वो गलत है। जिस तरह से वो अमीर आदमी खुदावंद यीशु के पास आया और उसने कहा मैं सारी शरीयत को पूरा करता हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु ने, क्योंकि वो दिलों को जानने वाला है, उसने कहा कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, और वो लिखा है उदास चेहरे के साथ वापस चला गया, क्योंकि उसका दिल दिमाग जो था वो पैसे में था। वो शरीयत पूरी करता था, लेकिन उसका दिल दिमाग शरीयत में नहीं था, खुदा के पीछे नहीं था। वो अपने पैसे के ज़ोर पर, पावर में, गरूर में वो खुदावंद यीशु के पास आया। आज हमें भी जब खुदावंद यीशु के पीछे आने की बात होती है, तो अगर हम ज़र दोस्त हैं तो हम भी उसी तरह से उदास हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखी बाज। अब शेखी बाज, मगरूर, ढींग मारना जिसे कहा जाता है हिंदी में, ये सारे वो लफ्ज़ हैं, और घमंड, ये वो लफ्ज़ हैं जो कि आप सब इनसे बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम इसके जब मुर्तकिब होते हैं हम इसको बेदरर समझते हैं। गरूर जो है वो हमें, एक तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, हमें उसमें कुछ नज़र नहीं आता। आपने जाजिबल की स्टोरी सुनी होगी कि वो इस कदर पावर में अपने आप को समझ रही थी कि वो अख़यब बादशाह की बीवी थी, लेकिन उसने उस गरूर में अपने जो गॉड्स थे वो वहाँ पे नस्ब कर दिए। वो इसराइल था, उसने अपनी जो मर्ज़ी थी वो वहाँ पर राइज कर दी। तो जब हम दूसरे को जो स्पेस नहीं देते, हम दूसरे को स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं, हम हर चीज़ का डिसीजन खुद करना चाहते हैं, हम समझने लग पड़ते हैं। गरूर में होता क्या है, गरूर जो है ये ईगो है, ईगो। और आज मैं कहूँगी कि दुनिया का हर दूसरा इंसान ईगोइस्ट है, क्योंकि ईगो को आज बहुत पाला पोसा जा रहा है। और ईगोइस्ट शख्स जो है वो हमेशा ये सोचता है कि वो जो कुछ सोच रहा है, वो जो कुछ कर रहा है, वो जो कुछ कह रहा है वो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। और ईगोइस्ट शख्स की निशानी ये होती है कि वो कभी भी दूसरे को अलाउ नहीं करता कि वो उससे मुतालिक कोई बात करे, या अगर कोई बात करेगा वो उसे कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि ये बात सही कही जा रही है उसके बारे में, बल्कि वो उस पर क्या कहते हैं, गुस्से में आ जाता है। और वो हमेशा ये ईगोइस्ट शख्स जो है वो कहेगा मैं कभी नीचे नहीं होऊंगा, मैं उसे पहले फ़ोन नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं, यानी कि उसने नीचा होना या उसने फॉरगिव करना या उसने स्टेप बैक होना नहीं सीखता। वो हमेशा स्टबन, इसके अंदर ढीठ भी जहाँ ये लिखा है उसकी पर्सनालिटी में शेखी कि सब कुछ जो मुझे मिला है वो मेरी बेस पे मिला है। और वो ये शख्स नहीं जानता कि जब उसके पास कुछ नहीं था
तो उसे देने वाला कौन था? वो उसको सब कुछ, ये ब्लेसिंग्स, ये सेहत, ये ताकत, ये खूबसूरती, सब कुछ देने वाला कादिर मुतलिक है। लेकिन वो शख्स, एक प्राइड शख्स जो है, वो ये समझने लग पड़ता है कि इस सब कुछ का, जो कुछ आज मेरे पास ताकत है, पावर है, सेहत है, खूबसूरती है, शोहरत है, ये सब कुछ मेरी अपनी हासिल की हुई चीज़ है। और यहाँ पर गुनाह में वो इस कदर दलदल में धंस जाता है कि उसमें से निकलना नामुमकिन नहीं, क्योंकि गरूर के बारे में कलाम कहता है कि खुदा उसका ख़ुद मुकाबला करता है। फिर इससे आगे हम देखते हैं, मैं ये थोड़ा थोड़ा सा करके करूँगी ताकि हम इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर सकें। माँ बाप के नाफरमान, अब ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत से माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हैं या इस तरीके से उनको एक राइट नमूना नहीं देते, लेकिन वो तवक्को करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके ओबे हों। एक पास्टर ने एक बात शेयर की। उस पास्टर ने कहा कि मेरे पास एक मीटिंग में एक यंग खातून आई और उसके बच्चे थे, और उसने कहा कि पास्टर साहब, आप माँ बाप की फर्माबरदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं अपने फादर की फर्माबरदारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बुरा आदमी है। वो ड्रिंक करता है, वो मेरी माँ की मारपीट करता है, वो दूसरी औरतों से लिंक रखता है, और वो बाप होने का कोई नमूना मुझे नहीं देता, और मैं उसकी फर्माबरदारी नहीं कर सकती। उसने ऐसा मुश्किल सवाल किया था, और उसका जवाब उससे भी मुश्किल था देना। उस पास्टर ने कहा, पास्टर अरूल थॉमस जो आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे बाप की फर्माबरदारी करना कलाम नहीं कहता, क्योंकि कलाम में पैरामीटर्स हर बात के दिए गए हैं कि अगर तो माँ बाप जो हैं वो, उनके अंदर खुदा की शबीह नज़र आती है, वो खुदा के ताबेदार हैं, वो कलाम को अपने आगे रखते हैं, वो खुदा का खौफ रखते हैं, तो उनके बच्चे बाउंड हैं कि वो अपने माँ बाप को ताबे हों। लेकिन अगर माँ बाप शैतान के पैरों हैं, अगर वो उनके मुंह से शैतान, उनके दिलो दिमाग से, हरकत से शैतान झलकता है, तो उनको ओबे करने के लिए हम बाउंड नहीं, खुदा के लोग उनको ओबे करने के लिए बाउंड नहीं। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कलाम के पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से मियाँ बीवी के बारे में भी कि एक ऐसा खामन जो कि एक सही नमूना नहीं, क्योंकि आदमी का सर मसीह यस्सु है, लेकिन जिस आदमी का सर मसीह यस्सु नहीं, उसकी, और वो शैतान के पूरे पूरे एम्बेसडर बना हुआ है, उसको एक मसीही बीवी ओबे करना उसके लिए मुश्किल है। हर जो एक जिस शख्स के अंदर मसीह है, उसको फॉलो करना या उसको ओबे करना हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो शैतान का पैरोकार है उसका ओबे करने के लिए हम फ्री हैं, हम नहीं कर सकते उसको ओबे। ये कलाम के साथ हमें रिवाइज़ करने की ख़ुद को ज़रूरत है। फिर इसी तरह से हम आगे देखते हैं बदगो। बदगो होता है जो ब्लास्फेमी करता है, जो कुफर बोलता है। और आज हम देखते हैं कि फ़ी ज़माना खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा यस्सु को इस कदर मजाक बनाया जाता है, उसकी बातों को, उसके कलाम को हर तरह से ठट्ठों में उड़ाया जाता है, जबकि कलाम कहता है कि खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आज क्रॉस को हर वो शख्स जो कि किसी न किसी बुरे किरदार का मालिक होता है, वो गले में क्रॉस पहन लेता है। यानी कि हम ये नहीं सोचते कि हम इस क्रॉस को, साइन को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। हम उसके कलाम को, उसकी वर्सेस को लेके मजाक बनाना, उनको ट्विस्ट करना और उन पर हंसना, ये ब्लास्फेमी है, ये बदगोई है, और ये आखिरी दिनों में बढ़ गई है और आजकल के ये दिनों की बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ना शुक्र लोग, अनथैंकफुल, जो कुछ भी उनको खुदा ने दिया वो एक्नॉलेज नहीं करते। कि वही गरूर के साथ बात आ जाती है कि वो समझते हैं कि ये सब कुछ हमने मेहनत से किया है, इसमें कोई मेरे खुदा की देन नहीं है, ये कोई मेरे माँ बाप की देन नहीं है, ये मेरे कोई साथी की देन नहीं है, ये सब कुछ मेरा है। उनके लिए जो कुछ भी कर दिया जाए वो अनथैंकफुल है। आज हम घरों में बच्चों का भी एटीट्यूड देखते हैं कि आज उन्हें जब भी कोई गिफ्ट दिया जाए, जब भी उन्हें कुछ दिया जाए ताकि वो प्लीज़ हों, लेकिन वो अनथैंकफुल होते हैं और वो हमेशा उनके पास कोई ना कोई गिला होता है। और ये चीज़ भी फ़ी ज़माना बढ़ गई है। इससे पहले के वक्त में आप देखें तो जो बच्चे थे, जब हम लोग छोटे थे, तो हम जो एनवायरनमेंट देखते थे उसमें शुक्रिया अदा किया जाता था, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो दोस्त हैं, नेबर हैं, खुदा है, सबसे बढ़कर खुदा। लेकिन आज खुदा से लेकर
क्या कहते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, किसी का भी शुक्र नहीं अदा किया जाता। शुक्र अदा करना क्या है? एक्नॉलेज करना कि यू डिड समथिंग फॉर मी। लेकिन नाशुक्री क्या है? कि यू डिडंट। दूसरे की हम एक्नॉलेज नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हम उसे रिवॉर्ड देना नहीं पसंद करके, बल्कि ख़ुद को। फिर वही खुद गर्जी, खुद ही की बात आ जाती है कि इंसान आज ख़ुद को हर चीज़ का क्रेडिट देना चाहता है, हर अच्छे का क्रेडिट देना चाहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नापाक होता है कि अनहोली होना। अनहोली यानी कि आज कलाम पढ़ना तो दूर की बात, चर्च जाना और चर्च में किस तरह का लिबास पहनना है, हमने किस तरीके से हमने चर्च में जाना है, एक तो ये ज़ाहिरी चीज़ें हो गई, लेकिन जो हम आज हमारे एटीट्यूड, आज हमारे रवैये, शादी से अगर हम शादी को लेकर देखें तो बहुत सी दुनिया में शादी को ही एक बोझ या गलत तरीका से निभाया जा रहा है, पार्टनरशिप की जा रही है, या शादी को ही गलत समझा जाता है, जबकि ये पाक सैक्रामेंट्स हैं। चाहे हम बपतिस्मा को ले लें, चाहे हम होली ज़िंदगी गुजारना, जिसमें जिन बातों से खुदा ने हमें मना किया है, अगर हम उनको डिलिबरेटली कर रहे हैं तो हम नापाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये नापाक ज़िंदगी कब हमें नज़र आती है? जब हम नूह के तूफ़ान की बात सुनते हैं। वहाँ पर भी दुनिया इतनी नापाक हो चुकी थी, ये सब गुनाह उस वक्त बहुत बरमला थे, और खुदा जो है उनसे कहते हैं कि इंसान को बना के खुदा पछताया, खुदा मलूल हुआ कि मैंने ये इंसान क्यों बनाया। और आज वही गुनाह रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आज पाक रूह जो है, आज खुदावंद यसू जो है वो हमारी शिफायत कर रहा है, वो हमारे लिए हमायत कर रहा है, और वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। इन गुनाहों को हम देखें कि इन गुनाहों से हमने बचना है, लेकिन पहले हमें उनको डायग्नोज करना है कि ये कौन कौन से गुनाह हैं। फिर है तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। वही जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो मगरूर लोग हैं, जो ईगोइस्ट लोग हैं, जो अनथैंकफुल लोग हैं, वो सब कुछ अच्छा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन वो हर गलत का, हर मिस्टेक का इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पे लगाते हैं, और हर वक्त वो यही तलाश में रहते हैं ईगोइस्ट लोग के वो दूसरे को गलत साबित कर दें, इससे पहले कि कोई हमारे पर हमारी गलती का इजहार करे। और ये अक्सर हम देखते हैं, जो भी अथॉरिटी में हो, चाहे बॉस हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर हो, जो कि अथॉरिटी में होते हैं, वो हमेशा अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को वो हमेशा कहते हैं कि जो कुछ गलत हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, या इसलिए ताकि वो खुद को सही प्रूव कर सकें। और ये वो सिन है जिसको वो सिन नहीं समझते, बल्कि वो अथॉरिटी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं, लेकिन ये सिन है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं नेकी के दुश्मन। आज अगर कोई पास्टर आपको अच्छी बात बता रहा है कि कलाम पढ़ो, दुआ करो, या पेरेंट्स या खावंद या बीवी एक दूसरे को तंबीह करते हैं, टीचर्स तंबीह करते हैं। आजकल टीचर्स को तंबीह को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, वो अच्छाई को बुराई समझते हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं करते। इसके अंदर भी जो सबसे पहले खुदगर्जी है, क्योंकि वो सेल्फ़ को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो सब समझते हैं कि हमें पता है। आज छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे सब पता है, आप मुझे समझाने की कोशिश ना करो। सो ये है कि वो बुराई से प्यार करने लग पड़ते हैं। वो ऐसी ऐसी गेम्स, ऐसी ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो कि खुदा के नापाकी के पैरे में आती है। नापाकी बढ़ चुकी है, बदगोई बढ़ चुकी है, बुरी चीज़ें, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारे से अंदर से निकलता है। जब हम बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी किताबें पढ़ते हैं, तो वक्त पर हमारे अंदर से वही बुरा निकलता है। फिर है संगदिल, तोहमत लगाना, तबई मोहब्बत से खाली। तबई मोहब्बत जो है वो एक ऐसी मोहब्बत है जो कि नेचर की तरफ से माँ को बच्चों के लिए दे दी गई, बच्चों को माँ बाप के लिए दे दी गई, खावंद को बीवी के लिए दे दी गई, और बीवी को खावंद के लिए दे दी गई। ये एक नेचुरल सी मोहब्बतें हैं, लेकिन आज वही ठंडी हो गई हैं। आज बच्चे माँ के बाप की रिस्पेक्ट नहीं, या उनसे मोहब्बत नहीं करना, उन्हें टाइम देना नहीं चाहते। इसी तरह से खावंद बीवी से बेजार रहता है, बीवी खावंद से बेजार रहती है। ये वो तबई मोहब्बतें हैं जो नेचुरल हैं, लेकिन आज सेल्फ और ईगो और नापाकी ने इस कदर जगह ज़िंदगी में ले ली है कि आज खावंद कहता है कि बीवी एक बोझ है, बीवी कहती है खावंद बोझ है। माँ बाप को बच्चे बोझ लगते हैं, और इसी तरह बच्चों को माँ बाप बोझ लगते हैं, और वो उनको ओल्ड हाउस में डालना पसंद करते हैं। सो ये चीज़ें
इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं कि एक गुनाह हमारे अंदर एक वक्त में एक गुनाह काम कर रहा होता है। जब एक गुनाह होता है उसके पीछे टेल और गुनाहों की आती है, और वो सारे मुसलसल लश्कर, बदरूहों का लश्कर जो है वो हमारे अंदर काम करता है। लेकिन अगर हम इनको सीरियस नहीं लेंगे तो हम आसमान पर खुदावंद यीशु के साथ नहीं उठाए जाएंगे। फिर इसके साथ हम देखते हैं खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा पसंद करना। अब यहाँ पर एक फिर मैं पास्टर की बात बताऊंगी कि उस पास्टर ने कहा कि चर्च में गए तो बहुत थोड़े लोग थे, और उन्होंने पूछा कि आपकी कलीसिया में इतने थोड़े लोग क्यों हैं? तो उन्होंने बताया क्योंकि कोविड है तो लोग इस वजह से कम आते हैं। द वेरी नेक्स्ट वीकेंड वहाँ पर एक शादी थी और पास्टर को भी इनवाइट किया, और जब पास्टर वहाँ पर गए तो देखा तो चर्च भरा हुआ था और वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब ये आपकी कलीसिया है? उन्होंने कहा यस। कहा कि लेकिन लास्ट मीटिंग में वो नहीं आए, लेकिन अब चर्च में वो शादी पे वो आ गए हैं। सो वही वाली बात कि शादी का कोरोना और चर्च का कोरोना एक ही है, लेकिन लोग समझते हैं डिफरेंट। वो समझते हैं कि ऐशो इशरत जहाँ पर फ़न है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर कोई मूवी चल रही है, अगर कोई गेम खेल रहे हैं और उन्हें वहाँ पर कहा जाए कि अभी आप प्रे करो क्योंकि पास्टर साहब घर पर आए हैं, प्रे करो, या फैमिली प्रे करनी है, तो वो नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह अगर हमारे दोस्त आ गए हैं बीच में और हम वो अचानक से दोस्त आ गए, हम वहीं पर अपनी प्रे ख़त्म करके उनको टाइम देना पसंद करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इस वक्त खुदा का जो टाइम है या जो खुदा के साथ कमिटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। हम ऐशो इशरत को और ज़्यादा करते हैं। इसी तरह अगर फ़ोन आ जाता है बीच में इवन, लेकिन मैं उन तमाम बहन भाइयों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने दूसरे ऐप्स को बंद करके, दूसरी वीडियोस को बंद करके, दूसरी चीज़ों को, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वक्त में कोई और वीडियो भी देख सकते थे जो आपको फ़न देती, जो आपको इन्जॉयमेंट देती, लेकिन कलाम जो हमें आईना दिखाता है हम उससे कतराते हैं। सो खुदा आपसे बात कर रहा है क्योंकि आपने अपना मोबाइल लेकर आपने इस वीडियो को प्रेफर किया, और इस वीडियो को नहीं प्रेफर किया, आपने खुदा के कलाम को प्रेफर किया, अपने खुदा को प्रेफर किया, और खुदा आपको बरकत दे रहा है, दे दी है उसने। क्योंकि हमारी चॉइसेस हैं। जब हम सेलेक्ट करते हैं कलाम पढ़ने को, खुदा के कलाम की वीडियो को देखने को, खुदा के लोगों को सुनने को, तो हम खुदा को सिलेक्ट करते हैं। और ये वो मोहब्बत है, जिस तरह खुदा ने हमें दुनिया से चुन लिया, हमें भी रोज़ाना खुदा को चुनना होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे आगे हम देखते हैं और वो खुदा को ज़्यादा तुंद मिजाज लोग, तुंद मिजाज जो ईज़िली अनॉयड हो जाते हैं। और अगर हम करंथियों 13 बाब देखें तो वहाँ पर जो मोहब्बत के लिखा है कि मोहब्बत क्या है, वो ईज़िली अनॉयड नहीं होती। लेकिन आज लोग जो हैं वो, हम जगह जगह देखते हैं छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ, झगड़े, फायरिंग। हमारे पाकिस्तान की न्यूज़ में तो हमें बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो मिजाज हैं वो सख्त हो गए हैं, संगदिली आ गई है, खुदगर्जी आ गई है, घुमंड आ गया है, नापाकी आ गई है। और ये सारे वो लश्कर जो बदरूहों का मैं बता रही हूँ, जो कि बदरूहों का लश्कर हमारे अंदर काम कर रहे हैं, इसको हमें बैठकर खुदा के साथ रिकनसाइल करना है। खुदा मेरे अंदर ये चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे अंदर ये बदरूहें काम कर रही हैं और इसे मुझे यीशु के पाक नाम में, पाक रूह की मदद से, कलाम के साथ खुदा की हजूरी में बैठकर इनसे छुटकारा पाना है। क्योंकि अगर ये गुनाह हमारे साथ होगा तो हम यकीन करें हम बादलों पे नहीं उठाए जाएंगे। आपने खुदावंद यीशु की वो तमसील सुनी है कि जिनके दियों में तेल था, तेल क्या है? पाक रूह है। वो तो दूल्हे के साथ जाएंगे, जिनके कुपियों में तेल नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। और जहाँ पर गुनाह होता है वहाँ पर पाक रूह नहीं ठहर सकता। हमें इस गुनाह को फ़ौरन से पहले और रोज़ बरोज़, इसीलिए रोज़ाना दुआ की बात कही गई है। ये नहीं कि आज मैंने निकाल लिए, आज मैंने खुदा से दुआ कर ली, आगे मेरे 10 दिन जो है वो प्योर गुजरेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रोज़ बरोज़ हमें खुदा में ख़ुद को क्लीन करना है, खुदाउन में, और हमें बाय एफ़र्ट नहीं ये करना। जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे गुनाह जो है वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम हैप्चुअल हो जाते हैं, हम पाक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, हम मैं से खाली हो जाते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं, हम खुदा के लोगों से और खुदा से प्यार करने वाले हो जाते हैं। यकीन करें हज़रत नूह ने भी
120 साल वो प्रीच करते रहे कि तौबा करो, बारिश आने वाली है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। आज भी खुदा के लोग, खुदा का कलाम चीख चीख के ये प्रीच कर रहा है कि तौबा करो, इन गुनाहों से बचो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। उन लोगों ने यकीन नहीं किया और तबाह हो गए। और आज भी जो लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि खुदावंद यीशु आने वाला है, वो उस नूह के तूफ़ान की तरह तबाह हो जाएंगे। लेकिन हम वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु से प्यार करते हैं, उसके कलाम पर यकीन रखते हैं, और हम उसके साथ यकीनन बादलों पर उठाए जाएंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी दुआ करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुआ वो चैनल है जिससे हम हेवन से और खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो वाकई तेरे साथ बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं, जो वाकई ही इन गुनाहों से आज़ाद होना चाहते हैं। आज हमारे अंदर से हर किस्म का घमंड निकाल दे, हमारे अंदर से नापाकी निकाल दे, हमारी रूहानी आंखें खोल ऐ खुदा, ताकि हम अपने अंदर को झांक सकें। हम दूसरों के गुनाहों को ना तलाश करें, बल्कि अपने गुनाहों को तेरे सामने लेकर आएँ, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरे सामने आजिज़ी के साथ आएँ और तू हमें पाक साफ़ कर दे। ऐ खुदा, हम नूह के तूफ़ान का इंतज़ार ना करें, बल्कि हम इसी वक्त तेरे सामने अपने गुनाहों का तौबा करते हैं। ऐ खुदा, मेरे तमाम बहन भाई और उनके ख़ानदान जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे पाक रूह की मामूरी मांगती हूँ। उन्हें गहरा इत्मीनान दे, उनकी रूहानी आंखों को खोल दे, उनके अंदर से तमाम किस्म के घमंड को, स्टबननेस को, ईगोइज़म को, ऐ खुदा, हर तरह से ऐसी चीज़ें जो कि खुदा तेरे से दूर करती हैं, उन्हें उनके अंदर से निकाल दे। तू सुनता है, तू ज़िंदा खुदा है, तू मेरा प्यारा खुदा है, तू मेरे लोगों से प्यार करता है। तूने इस कदर हमसे प्यार किया कि तूने अपनी जान हमारी खातिर दे दी। तूने हमें अपना पाक रूह दिया और तू हमें जल्द लेने के लिए आने वाला है। तेरी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुज़ार है। ऐ खुदा, तूने हमसे पहले मोहब्बत की, तूने हमें दुनिया से चुन लिया, तूने हमें बरगज़ीदा ठहराया। तेरे इस प्रिविलेज के लिए शुक्रगुज़ार है। हमें इन गुनाहों से बचा, हमें इस गुनाहों से बचा। ये सब तेरे पाक नाम में मांग लेती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं जानती हूँ कि आप सब खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। ख़ुद को कलाम की रोशनी में, पाक रूह में ज़रूर रिवाइज़ करेंगे, और इन वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को खुदावंद के कलाम में रिवाइज़ करने वाले हों और उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हों। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बी एनकरेज्ड।